अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज का हमारा लेसन जो है वो लेसन नंबर 31 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोगों को जो है वो वीडियोस अच्छी भी लग रही होंगी और समझ में भी आ रही होंगी। हमारी प्रीवियस जो लेक्चर था वो लेसन नंबर 30 तक था, तो इससे आगे आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें। तो अब तक हम लोग जो हैं वो ओल्ड इंग्लिश पढ़ चुके हैं, मिडल इंग्लिश के बारे में पढ़ा है। मॉडर्न इंग्लिश अब जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग 19 एंड 20th सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो लेसन है वो है 20th सेंचुरी के बारे में, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इंग्लिश इन दी 20th सेंचुरी। अब 20th सेंचुरी में जो न्यू वर्ड से जो मॉडर्न इंग्लिश थी वो किस तरह की थी, तो किस तरह से वर्ड्स जो थे वो रिफॉर्म हुए थे वो हमें देखने को मिलते हैं इसमें। तो फर्स्ट टॉपिक है न्यू वर्ड्स इन मॉडर्न इंग्लिश। इन दिस टॉपिक द फॉलोइंग पॉइंट्स आर डिस्कस्ड: इमेंस इंक्रीज इन वोकेबलरी आइटम्स। आपको इस चैप्टर में, इस लेसन में आपको जो है, इस टॉपिक में सॉरी, आपको वोकेबलरी की आइटम्स मिलेंगी, ठीक है। टू फॉर्म दिस वोकेबलरी साइंटिस्ट ड्रू ऑन वेरियस सोर्सेज। और दूसरे पॉइंट पे वो कह रहे हैं कि आप लोगों को जो है ना वो वोकेबलरी किस तरह फॉर्म होती है, किस तरह बनती है, साइंटिस्ट उसको किस तरह से अपने तरीके से बनाते हैं, यूज़ करते हैं, किस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको इस टॉपिक में मिलती हैं। अब यहाँ पे टेक्निक्स, वेज़ यूज़ किए गए हैं, यूज़ टू क्रिएट दिस वोकेबलरी। कौन से टेक्निक्स और कौन से वेज़ हैं जो यूज़ करके वोकेबलरी को बनाया जाता है। ऑलरेडी अ वर्ड दैट existed was now given a scientific meaning। जो ऑलरेडी वर्ड्स बनाए गए थे, जो हम ओल्ड इंग्लिश में देखते हैं, जो मिडल इंग्लिश में देखते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग इंग्लिश के वर्ड्स फ्रेंच में देखते थे, जर्मन के, लैटिन के, ग्रीक के, ये सारे वर्ड्स जो इंग्लिश में हम लोग देखते थे, जो ऑलरेडी बनाए गए थे वर्ड्स, अब उनको जो है वो कह रहे हैं कि साइंटिफिक मीनिंग दिया गया था, कि प्रॉपरली उनको जज किया गया था कि ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। इनको मीनिंग जो है वो प्रॉपरली कन्वे किया गया था, समझाया गया था, साइंटिफिकली उसको अप्रूव किया गया था, ये कह लें आप। फॉर एग्जाम्पल, केमिस्ट हैव डन सो विथ सॉल्ट। अब जैसे कि केमिस्ट जो हैं वो उन्होंने किया, ठीक है। अब केमिस्ट ने किस तरह से किया, केमिस्ट ने अपने तरीके से उसको जो है वो साइंटिफिक मीनिंग दिया, और बोटैनिक्स ने अपने तरीके से किया, जोलॉजिस्ट ने अपने तरीके से किया। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे वो बता रहे हैं। सो फ्रॉम लैटिन वी हैव। अब लैटिन में हम लोगों को ये सारे वर्ड्स देखने को मिलते हैं, और ग्रीक में हमें ये सारे वर्ड्स देखने को मिलते हैं, वो ऑलरेडी आपको उन्होंने यहाँ पे बताया है। एन एक्सट्रीमली कॉमन वे इज़ टू इन्वेंट दैम यूजिंग ग्रीक एंड लैटिन मटीरियल। अब इसमें वो बात क्या कर रहे हैं कि ग्रीक एंड लैटिन मटीरियल को यूज़ करते हुए इसको इन्वेंट करना कॉमन वे है। अब कॉमन वे क्या उनको बताया गया है कि ग्रीक एंड लैटिन मटीरियल जो होता है, जो वर्ड्स होते हैं, उसको यूज़ करते हुए इन्वेंट करना कॉमन वे है, सबसे वोकेबलरी को बनाने का एक कॉमन वे है। तो इस पॉइंट में आपको जो है वो वे मिल जाएगा कि किस तरह से वोकेबलरी को क्रिएट किया जाता है। उसके बाद ब्लेंडिंग पे आते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ब्लेंडिंग होता क्या है। ब्लेंडिंग इज़ वन ऑफ द मैनी वेज न्यू वर्ड्स आर मेड इन इंग्लिश। अब ब्लेंडिंग कहते हैं कि आप जो है इंग्लिश में न्यू वर्ड्स बनाते हो, न्यू वर्ड्स जो हैं वो क्रिएट करते हो, उसको हम लोग ब्लेंडिंग कहते हैं। It refers to joining the beginning of one word and the end of the another to make a new word with a new meaning। अब आप जो है इसके बिगनिंग में या फिर एंडिंग में आप न्यू वर्ड, कोई ऐसा वर्ड ऐड कर देते हो जिसकी वजह से जो है वो वर्ड भी न्यू हो जाता है और मीनिंग भी उसका जो है वो डिफरेंट हो जाता है। उसको हम लोग जो है वो ब्लेंडिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्मोक है, स्मोक है, अब इसके आगे कोई ऐसा वर्ड लगाएंगे या अल्फ़ाबेट लगाएंगे, ठीक है, या फिर प्रीफिक्स या सफिक्स कह लें कि आप प्रीफिक्स ऐड करेंगे या सफिक्स ऐड करेंगे, तो आपका जो है वो एक न्यू वर्ड बन जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताने लगी हूँ कि स्मोक है, फ्रॉम, इसका अगर हम लोग जो हैं इसके लास्ट में जी को हटा दें तो ये स्मोक बन जाता है, ठीक है। और इसी तरह से ब्रंच है तो फ्रॉम ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के आगे या पीछे हटाने से हम इसको जो है ना वो ब्रेकफास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स को जो है वो चेंज कर देते हैं। इसी तरह से इधर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रंच को जो है वो ब्रेकफास्ट के साथ जो है वो चेंज किया जाता है, एक न्यू मीनिंग बनाया जाता है, एंड लंच के साथ, ठीक है। आप जो है वो बी को हटा दें, आर को हटा दें, तो आप जो है वो इसको लंच बना सकते हैं। तो ये जो चीज़ है वो ब्लेंडिंग कहते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्पेलिंग एंड चेंजेस इन प्रोनाउंसिएशन। अब इसमें जो है वो क्या बात कर रहे हैं कि स्पेलिंग एंड चेंजेस बहुत ज़्यादा हमने देखने को मिलती हैं
मॉडर्न टाइम में, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आपको दी गई है कि शेक्सपियर के स्पेलिंग जो है वो 2 डिफरेंट स्पेलिंग्स को की तरह उसको लिखा जाता है। एक ब्रैकेट में आपको SHAKSPER के नाम से आपको स्पेलिंग देखने को मिल रहे होंगे, और एक शेक्सपियर दूसरा वाला है। तो इन दोनों स्पेलिंग्स के साथ इसको जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन इसको की जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रोनाउंसिएशन। वन रिजल्ट ऑफ दीज इनकॉन्सिस्टेंसीज इन द प्रेवलेंस ऑफ स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन दैट हैव हैपेंड विद यूनिवर्सल एजुकेशन। तो इसमें भी जो है ना वो टोटली आपकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात हो रही है कि मॉडर्न टाइम में जो ओल्ड टाइम की निस्बत ओल्ड इंग्लिश जो हम लोग देखते थे वो मॉडर्न टाइम में हमें बिल्कुल जो उसकी प्रोनाउंसिएशन थी वो बिल्कुल डिफरेंट मिलती थी, ठीक है। जो हम लोगों ने जॉनसन्स की डिक्शनरी से कुछ वर्ड्स को कलेक्ट किया, ठीक है, वहाँ से हमें प्रोनाउंसिएशन देखने को मिली वर्ड्स की। उसके बाद जो है ना आता है हमारा लेट मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसमें क्या बात कर रहे हैं कि जो हम लोग पहले वर्ड्स को यूज़ करते थे उस तरह से ये प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी नहीं है लेट मॉडर्न पीरियड में, ठीक है। जिस तरह से आर है उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, जैसे कि आज के इंग्लैंड में हम लोग देखते हैं कि आर को प्रोनाउंस, आर इज़ नेवर प्रोनाउंस, उसको जो है वो कहीं पे भी अगर आर आ जाता है किसी वर्ड में तो उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता। लाइक फादर हो गया, मदर हो गया, तो इसको जो है पर्सन हो गया उसको जो है वो आर साइलेंट रहता है, उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता। अगर हम लोग फादर है तो हम फादर कहेंगे, ठीक है। अगर पर्सन है तो हम पर्सन कहेंगे, ठीक है। आर को जो है वो प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि पर्सन। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि मैं आर को भी प्रोनाउंस कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँगी पर्सन तो मैं इसमें आप देख रहे होंगे कि मैं आर को प्रोनाउंस नहीं कर रही। और लेट मॉडर्न इंग्लिश में पीरियड में भी इसी तरह से जो है वो वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाता था कि आर को उन्होंने प्रोनाउंस नहीं करते थे, और इंग्लैंड में भी यही होता है आज के टाइम में। उसके बाद स्लैंग इन दी 19th and 20th सेंचुरी। अब स्लैंग के बारे में बात करते हैं कि स्लैंग होता क्या है। स्लैंग एक तरह की लैंग्वेज है, सबसे पहले ये याद रखना है। अब इसको जो है वो इनफॉर्मल लैंग्वेज भी कहा जाता है। 19th and 20th सेंचुरी के बारे में बात करें कि स्लैंग क्या है इस सेंचुरी में, तो स्लैंग जो है वो एक अजीब किस्म की ज़ुबान 19th and 20th सेंचुरी में इसको समझा जाता है या कहा जाता है स्लैंग को, क्योंकि ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है, अब्यूसिव लैंग्वेज भी इसको कह सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा लोग जो फ्रेंड्स होते हैं आपस में, जो जिस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आपस में, उस लैंग्वेज को जो है वो स्लैंग कहते हैं। कि जैसे वो इस तरह से फ्रेंडली होकर अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे होते हैं, फ्रेंडली लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे होते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, उसको हम लोग जो है वो स्लैंग कहते हैं। और ये जो है वो 19th and 20th सेंचुरी में अजीब सी लैंग्वेज इसको समझा जाता था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को डेफिनेशन दी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अब आज के टाइम में जो है अगर हम लोग एजुकेशन के हवाले से देखें तो हम लोग ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों को जो है वो वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम लोग को लग रहे होते हैं बुक्स में, ठीक है, हम उसको वहाँ से जाके सर्च आउट कर सकते हैं। मीनिंग्स मिलते हैं, एग्जाम्पल्स मिलती हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मिलती है, ग्रामर मिलती है, हर चीज़ के सेंटेंसेस मिलते हैं कि किस तरह से कौन से वर्ड को कौन से सेंटेंस में जो है ना वो यूज़ करना है। तो आज के टाइम में जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ही यूज़ की जाती है हमारे यहाँ पे इस कंट्री में, ठीक है। उसके बाद है इश्यूज ऑफ रजिस्टर एंड एक्सेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि रजिस्टर्स एंड एक्सेंट क्या होता है। आई होप कि जो मैं सारा पीछे से आपको समझाती भी आ रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा टॉपिक नेक्स्ट है, तो इसको भी आपने इसी तरह से गौर से सुनना है कि सबसे पहले रजिस्टर क्या होता है और फिर उसके बाद एक्सेंट क्या होता है। रजिस्टर्स की डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। रजिस्टर्स डिस्क्राइब हाउ लैंग्वेज वेरीज अक्रॉस सिचुएशन। किस तरह से लैंग्वेज जो है वो शिफ्ट की जाती है, किस तरह से लैंग्वेज सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है, उसको हम रजिस्टर्स कहते हैं। इन शॉर्ट रजिस्टर्स वेरी करते हैं बिकॉज लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पज़ के लिए, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए, डिफरेंट ऑडियंस के लिए, ठीक है। लैंग्वेज जो है वो हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट ऑडियंस को बात जो है वो समझाने के लिए डिफरेंटली हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, उसको हम लोग जो है वो रजिस्टर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट है एक्सेंट। एक्सेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है उसको हम जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स की उसको हम एक्सेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब हर बंदे का जो है वो अपना एक एक्सेंट होता है। हमारी अगर इस कंट्री की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की
की जाए तो वहाँ पे जो है हर बंदे का अब जिस तरह से कंट्री है पाकिस्तान, उसी तरह से और भी इसमें सिटीज़ हैं देखने को मिलती हैं जो हमें, जैसे हो गया लाहौर, हो गया कराची, हो गया मुल्तान, हो गया, हर पर्सन का अलग अलग एक्सेंट होता है। इवन के जो सिटीज़ में लोग रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उनके जो कम्युनिटी होती है, एक सोसाइटी होती है, उनके भी अपना एक एक्सेंट होता है। इवन के हर एक इंडिविजुअल का अपना एक एक्सेंट होता है। कोई भी किसी के साथ जो है वो सेम नहीं हो सकता। हर कोई जो है वो डिफरेंट एक्सेंट के साथ अपनी लैंग्वेज को यूज़ करता है। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि मतलब सेम नहीं कह सकते किसी को कि सेम है। तो अब हम लोगों ने जो है वो बेसिकली बात करनी थी कि इश्यूज़ क्या हैं रजिस्टर्स एंड एक्सेंट के। तो इसमें जो है वो आप लोग लिख सकते हैं कि बहुत से हम लोगों को जो इश्यूज़ हैं वो देखने को मिलते हैं, बहुत सारे चेंज, बहुत सारे शिफ्ट्स जो हैं वो हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने ओल्ड इंग्लिश में पढ़ा कि हमें जो है वो किस तरह से रजिस्टर्स चेंज होते हैं, किस तरह से एक्सेंट्स चेंज होते हैं लाइन बाय लाइन करके, और मॉडर्न टाइम में आते आते जो रजिस्टर्स हैं, जो एक्सेंट्स हैं, वो टोटली डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ओल्ड इंग्लिश हैड डिस्टिंक्ट रजिस्टर्स फॉर वेरियस सोशल क्लासेस। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जब हुआ था फ्रेंच की, जैसे मैंने आपको बताया कि फ़्रेंच जो है वो इस तरह से पॉपुलर हो गई थी, इंग्लिश जो है वो इतनी पॉपुलर नहीं रही थी, फ़्रेंच को उन्होंने इन्फ्लुएंस हो गए थे लोग। ठीक है, फ्रेंच से, तो फ्रेंच जो है वो हर बंदा जो है वो फ्रेंच बोलना शुरू हो गया था। फिर ड्यूरिंग मिडल इंग्लिश पीरियड में हमें चौसर वर रिफ्लेक्टेड रीजनल एक्सेंट्स। अब यहाँ पे चौसर का जब टाइम आता है तो उसका जब वर्क हमें देखने को मिलता है तो रीजनल एक्सेंट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। अर्ली मॉडर्न इरा में हमें लिंग्विस्टिक चेंजेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद 18th सेंचुरी में हमें सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी देखने को मिलती है, जिससे हमें जो है वो एक प्रॉपर वे समझ में आता है कि किस तरह से वर्ड्स के मीनिंग है, किस तरह से वर्ड्स को जो है वो स्टेबल किया गया है, और हमें जो है ना वो इंग्लिश समझ में आने लगती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, लेड टू अर्बनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद एक्सेंट्स में हम लोगों को जो है वो चेंज देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह से थ्रू आउट दी जर्नी हम लोगों को जो है वो बहुत सारे रजिस्टर्स चेंजमेंट मिलती है, बहुत सारे एक्सेंट्स की चेंजमेंट मिलती है। जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट टू एंड बताया है कि किस तरह से आपको जो सबसे पहला मैंने आपको पॉइंट बताया है कि ओल्ड इंग्लिश में आप लोगों को जो है ना वो वेरियस सोशल क्लासेस के रजिस्टर्स चेंज मिलते हैं। ठीक है, हर बंदे का जो है ना सोशल क्लास डिफरेंट है। हर बंदा जो है वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर रहा है वर्ड्स को, जिस तरह से अपनी इंग्लिश को चूज़ कर रहा है। कोई चाह रहा है तो वो फ्रेंच के वर्ड्स को ऐड कर रहा है अपनी लैंग्वेज को, कोई चाह रहा है तो लैटिन के लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है। तो हर एक बंदे का ना अलग एक अपना एक सोच थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के टाइम में हमें फ़्रेंच की इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। ठीक है, फ्रेंच से इन्फ्लुएंस होते हैं और उसके बाद फ़्रेंच को यूज़ करने लगते हैं। उसके बाद मिडल इंग्लिश इंग्लैंड पीरियड में हम लोगों को चौसर का वर्क देखने को मिलता है, जिसमें हमें रीजनल एक्सेंट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद अर्ली मॉडर्न एरा में हम लोगों को लिंग्विस्टिक की चेंजेस मिलती हैं। ठीक है, 18th सेंचुरी में हम लोगों को सैमुअल की डिक्शनरी की देखने को मिलती है, जिससे हमें वर्ड्स प्रॉपर समझ में आते हैं, एक स्टेबल वर्ड्स समझ में आते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, लेड टू अर्बनाइजेशन। उसके बाद हम लोगों को जो है ना जो जो इम्पैक्ट करता है, जिसमें हमें एक्सेंट्स की चेंजमेंट मिलती है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है। उसके बाद 19 एंड 20th सेंचुरी जो हमारा मॉडर्न टाइम पीरियड है, उसमें हम लोग को टेक्नोलॉजी की चेंजमेंट मिलती है। हर चीज़ जो है वो एडवांस हो जाती है, हर चीज़ जो है वो मीडिया आ जाता है, कंप्यूटर आ जाते हैं, जो है सेल फोन्स आ जाते हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से हमें जो है वो रजिस्टर्स की चेंजमेंट मिलती है, एक्सेंट्स की चेंजमेंट मिलती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें टोटली चेंज मिलती है। तो ये मैंने आपके साथ इश्यूज़ ऑफ रजिस्टर्स शेयर किए हैं। अब आते हैं हम लेसन नंबर 32 की तरफ, 19th एंड 20th सेंचुरी इंग्लिश टेंडेंसीज़। अब इस टॉपिक में हम लोगों ने बात करनी है, सबसे पहला टॉपिक है इंग्लिश वर्ल्ड वाइड। अब यहाँ पे जो है टुडे इंग्लिश इज़ नॉट अ लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश ओनली। अब आज के टाइम में जो है वो ब्रिटिश सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलते, अमेरिकन्स इंग्लिश नहीं बोलते हैं। हमारे वर्ल्ड वाइड में जो है वो इंग्लिश इतनी ज़्यादा जो है ना वो स्प्रेड आउट हो गई है कि हर बंदा, हर पर्सन जो है वो इसको लर्न करना चाहता है, इसको जो है ना वो अंडरस्टैंड करना चाहता है। तो इंग्लिश जो है वो, हम अगर हम लोग कराची में चले जाएँ, अगर हम लोग पाकिस्तान के बारे में मैं बात कर रही हूँ सिर्फ, अगर हम लोग कराची में चले जाएँ, अगर हम मुल्तान में चले जाएँ, अगर हम पेशावर में चले जाएँ, वहाँ पे भी जो है वो इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है कि हर पर्सन जो है वो अपनी एजुकेशन के सिस्टम्स के लिए, अपने आप को जो है ना वो एक अच्छा बनाने के लिए एक इंग्लिश को जो है वो यूज़ करना चाहता है। ठीक है, अब सिर्फ इंग्लिश जो है वो सेम तरह से प्रोनाउंसिएशन नहीं की जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, साउथ एशिया में, कनाडा में डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हैं, डिफरेंट वोकैबुलरी है इंग्लिश की। ये नहीं है कि इंग्लिश है तो उसको जो है ना उसका
वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम है, वोकेबलरी उसकी सेम है, नहीं। इंग्लिश जो है वो हर कंट्री की अपनी है, ऑस्ट्रेलिया की अपनी है, कनाडा की अपनी है, अफ्रीका में अपनी एक इंग्लिश बोली जाती है। हर किसी का जो वे है बोलने का, प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स की, वोकेबलरी की, वो डिफरेंट है। उसके बाद पिजन एंड क्रियोल्स। अब यहाँ पे आई होप कि ये ईजी सा टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको बहुत सारा लंबा ऐसे भी लिखना पड़ा तो आप इंग्लिश वर्ल्ड वाइड पे ईजीली लिख सकते हैं। तो पिजन एंड क्रियोल्स पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिजन एंड क्रियोल्स होता क्या है। तो ये आपने बड़े गौर से सुनना है कि क्या होता है, ठीक है। अब पिजन इज़ अ लैंग्वेज। अब पिजन जो है वो स्लैंग की तरह एक लैंग्वेज है दैट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल विद डिफरेंट लैंग्वेज। अब दो पर्सनस हैं या दो से ज़्यादा लोग हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उन दोनों की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। एक पर्सन जो है उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, वो अमेरिका से बिलोंग करता है। एक पर्सन जो है वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है। तो दोनों जो पर्सन हैं उनको आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, जैसे हम लोग बिज़नेस फॉरेन पीपल जब बाहर जाते हैं, ठीक है, अब हमें उनकी जो है ना एक्सेंट समझ में नहीं आता। जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश वर्ल्ड वाइड तो है, लेकिन उसकी अपनी एक प्रोनाउंसिएशन है। जैसे कनाडा में अपना एक्सेंट है, अपना प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स की, और इसी तरह जो है ना वोकेबलरी भी डिफरेंट है। तो यही बात हो रही है कि हर पर्सन जो है वो समझ नहीं पाता है कि इंग्लिश में तो बात की जा रही है, लेकिन फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा कि बात हो क्या रही है। तो वो जो लैंग्वेज यूज़ करेगा उसको समझाने के लिए, पाकिस्तानी पर्सन अगर वो बाहर की किसी कंट्री में गया, फॉर एग्जांपल अगर मैं कनाडा में गई हूँ, ठीक है, और उसका जो है वो इंग्लिश टोटली, उसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, उसकी वोकेबलरी डिफरेंट है, और मैं इंग्लिश तो बोल रही हूँ लेकिन उसको मेरी प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स की समझ में नहीं आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडर्न इंग्लिश में जो है वो आर को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, और मैं जो हूँ वो प्रोनाउंस कर रही हूँ आर को, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि बात क्या हो रही है। अब ये जो थर्ड लैंग्वेज बनती है उसको हम लोग पिजन लैंग्वेज कहते हैं, जिसको जो हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, आपस में कम्युनिकेशन के लिए बोल रहे हैं, उसको हम लोग पिजन लैंग्वेज कहते हैं। अब क्रियोल लैंग्वेज, क्रियोल भी एक लैंग्वेज है, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर लैंग्वेज। अब इसमें जो है वो टू या टू से ज़्यादा लैंग्वेजेस को मिक्स किया जाता है, उसको हम लोग क्रियोल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको जो है वो ये पिजन एंड क्रियोल का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैंने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। उसके बाद टू प्रिंसिपल एम्स ऑफ द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे एम्स बताए गए हैं आपको। टू रिकॉर्ड एवरी वर्ड दैट कुड बी फाउंड इन इंग्लिश फ्रॉम अबाउट द ईयर 1000, टू एग्जिबिट द हिस्ट्री ऑफ ईच, इट्स फॉर्म, स्पेलिंग, यूजेस एंड मीनिंग। अब ये सारे आपको एम्स हैं जो आप लोगों ने वन बाय वन करके याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं करेक्टरिस्टिक्स। अब ये समरी है जो मैंने आपके साथ पीछे से सारा शेयर करती हुई आ रही हूँ आपके साथ, 19 एंड 20th सेंचुरी की इंग्लिश के बारे में। तो ये एक तरह की ना समरी है, करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं आपको, ठीक है। इसमें आपको साइंस के बारे में मैंने बताया, ठीक है, किस तरह से साइंस जो है वो, साइंस में आप केमिस्ट के बारे में लिख सकते हैं कि किस तरह से हमें वर्ड्स मिलते हैं, फिज़िक्स के वर्ड्स इन्वेंट होते हैं, बायो के वर्ड्स इन्वेंट होते हैं, किस तरह से ये आप साइंस के लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट में। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, मीडिया के बारे में लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में लिख सकते हैं, लेस चेंजेस इन ग्रामर के बारे में लिख सकते हैं, मोर स्टेबिलिटी। ये सारे पॉइंट्स के बारे में आप इजीली आई थिंक सो कि लिख सकते हैं कि जितना मैंने आपको समझाया है, ठीक है। ये ओवरऑल बैकग्राउंड था। अब हम आते हैं लेसन नंबर 33 की तरफ, एक्सपेंशन ऑफ द जनरल वोकेबलरी इन टुडेज इंग्लिश। अब सबसे पहला टॉपिक है रीजंस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वोकेबलरी टुडे। अब कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है ना एक्सपेंशन हुई है, एक्सपैंड हुई है वोकेबलरी। बहुत सारी वोकेबलरी हमें देखने को मिलती है, इंक्रीज देखने को मिलती है आज के टाइम में, ठीक है। तो ये सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बात करें। इन दिस टॉपिक द फॉलोइंग पॉइंट्स आर डिस्कस्ड। द एक्सपेंशन ऑफ द वोकेबलरी सीम्स टू बी गोइंग ऑन एट अ ग्रेट रेट इन ओवर टाइम। अब यहाँ पे क्या वो बात करें बेसिकली कि लगता है कि इन ओवर टाइम वोकेबलरी की एक्सपेंशन तेज़ी से जारी है, ठीक है। बहुत सारी जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, स्पीडली जो है हमें एक्सपेंशन देखने को मिलती है आज के टाइम में वोकेबलरी की, ठीक है। वोकेबलरी एक्सपेंशन मीन्स कि एक्सपैंड हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ना एक्सपैंड हो रहे हैं वर्ड्स, न्यू वर्ड्स इन्वेंट हो रहे हैं, न्यू वोकेबलरी आ रही है, स्पेलिंग जो है वो न्यू देखने को मिल रहे हैं, हर चीज़ प्रीफिक्सेस सफिक्सेस को ऐड करके जो है ना एक न्यू वर्ड इन्वेंट हो रहा है, जैसे ब्लेंडिंग मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद जो है
इसको अब हम लोगों ने बेसिकली रीजंस देखनी है कि क्या रीजंस हैं जो एक्सपेंशन हो रही है यहाँ पे टुडे, ठीक है। उसके बाद आंसर, सबसे पहले उन्होंने सवाल पूछा है, द क्वेश्चन इज हाउ डज दिस वोकेबलरी एक्सपैंड। अब ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया कि वोकेबलरी एक्सपैंड हो क्यों रही है। तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर मिल जाएंगे। क्वाइंट, नॉट, ऑल क्वाइंट, अब बोरोड, रूट बोरोड, न्यू मीनिंग गिवन, ब्लेंडेड, चॉप्ड ऑफ। अब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग बोरो किए थे हमने वर्ड्स, ठीक है, फ्रेंच के वर्ड्स जब हमने बोरो किए थे तो कुछ पर्सन्स जो हैं वो उसको लाइक नहीं कर रहे थे, कुछ पर्सन जो हैं वो उनको अच्छे लग रहे थे। जो बोरो वर्ड्स थे उनको हमने एग्जैक्ट वे में, जैसे मैंने आपको बताया था, जब सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी आई है तब हमें सब समझ आने लगी थी कि वर्ड्स कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी एक प्रॉपर एक बुक बनाई गई थी उसमें, जिसमें हमें ईच एंड एवरीथिंग मिल जाती थी, ठीक है। उसके बाद ये रीज़न हो सकता है, रूट बोरोड का रीज़न हो सकता है, न्यू मीनिंग गिवन। अब हमने कोई, अगर हमें कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है या पसंद नहीं आ रहा तो हम एक न्यू वर्ड को न्यू मीनिंग देने के लिए भी हम लोग वोकेबलरी को एक्सपैंड कर सकते हैं, ब्लेंडेड करने के लिए भी एक्सपैंड किया जा सकता है, चॉप्ड ऑफ करने की वजह से भी जो है ना वोकेबलरी को एक्सपैंड किया जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है व्हाट आर द रीजंस ऑफ एक्सपेंशन। अब रीजंस क्या थी, पहले तो हमने कहा ना कि कैसे करते हैं एक्सपैंड, ठीक है, वोकेबलरी को। तो वो आपको यहाँ पे आंसर मिल गए हैं कि किस तरह से बोरो करके आप एक्सपैंड कर सकते हो, रूट बोरोड कर सकते हो, न्यू मीनिंग गिवन करके आप एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको पूछ रहे हैं वो क्यों, कौन सी रीजंस के बेस पे आप जो है ना एक्सपेंशन करते हो। तो यहाँ पे चेंजिंग टाइम, ठीक है, नीड ऑफ द टाइम, इन्वेंशंस, टेक्नोलॉजी, साइंस, ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, मीडिया। तो इन वजह से जो है ना आप जो है वो इन रीजंस के थ्रू आप एक्सपेंशंस करते हो, न्यू वोकेबलरी जो है ना वो इन्वेंट करते हो, ठीक है। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, ठीक है, साइंस चेंज होती है, मॉडर्न एरा आता है तो आपकी जो वोकेबलरी है वो डिफरेंट होती है, एक्सपैंड होती है, न्यू वर्ड्स जो हैं वो इन्वेंट होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। मीडिया के थ्रू आपको न्यू वर्ड्स देखने को मिलते हैं, कम्युनिकेशन जब आप करते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ तो आपको जो है ना वो एक्सपैंड मिलती है अपनी वोकेबलरी, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ वोकेबलरी। अब यहाँ पे बहरहाल आपको बताया कि एक्सपेंशन ऑफ वोकेबलरी आप किस तरह से कर सकते हो, लॉन वर्ड्स के थ्रू आप जो है ना वो अपनी वोकेबलरी को एक्सपैंड कर सकते हो। अब लॉन वर्ड क्या होते हैं, लॉन वर्ड्स फ्रॉम फ्रेंच कैफ़े मीन्स कॉफ़ी। अब यहाँ पे जो है ना लॉन वर्ड्स कहते हैं बोरो वर्ड्स, जो हम किसी से उधार वर्ड्स लेते हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने फ्रेंच की लैंग्वेज से, फ्रेंच के जो लैंग्वेज थी उससे हम लोगों ने एक वर्ड लिया कैफ़े, जिसका मतलब है कॉफ़ी, ठीक है। फ्रॉम पर्शियन, पर्शियन की लैंग्वेज से हमने बाज़ार जो है वो लॉन दिया, बोरो किया, जिसका मतलब है मार्केट। तो ये जो है वो लॉन वर्ड्स हैं जिसको हम लोग बोरो करते हैं, और मैंने आपके साथ 2 एग्जांपल्स शेयर की हैं, एक कैफ़े की जिसको हमने फ्रेंच लैंग्वेज से लोन लिया, और एक पर्शियन वर्ड मैंने आपके साथ शेयर किया है जिसका बाज़ार, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ वोकेबलरी, अफेक्सेशन। अब अफेक्सेशन जो है वो अफेक्स है, ठीक है, मैंने आपके साथ प्रीफिक्स शेयर किया, सफिक्स शेयर किया। एक अफेक्स होता है रूट वर्ड जो चेंज नहीं हुआ होता, जो रूट वर्ड रहता है, ठीक है, उसके आगे प्रीफिक्स को ऐड किया जाता है, उसके जो सॉरी उसकी स्टार्ट में प्रीफिक्स को ऐड किया जाता है और उसके आगे जो है वो सफिक्स को ऐड किया जाता है। तो एक प्रॉपर न्यू वर्ड बनाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग ब्लेंडिंग कहते हैं। तो अफेक्सेशन के थ्रू भी आप जो है वो वोकेबलरी जो है वो एक्सपैंड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। अफेक्सेशन, एडिंग प्रीफिक्स एंड सुफिक्स टू चेंज इट्स मीनिंग। आप अफेक्सेशन को जिसमें हम प्रीफिक्सेस को ऐड करते हैं, सफिक्स को ऐड करते हैं और चेंज करते हैं उसका मतलब। फॉर एग्जांपल कोऑपरेट्स। अब को जो है वो प्रीफिक्स है और ऑपरेट जो है वो अफिक्स है, जिसका कोई भी चेंजमेंट नहीं है, वो एक रूट वर्ड है, ठीक है, उसको किसी तरह से भी प्रोफिक्स या सफिक्स ऐड करके चेंज नहीं किया गया, ऑपरेट, ठीक है। उसका फिर उसके अगर मैं अगर आगे लगा देती हूँ एस, कोऑपरेट्स, एस लगा देती हूँ आगे मैं, तो जो एस है वो सफिक्स है। अब इसी तरह से एक और वर्ड है इम्पासेबल। अब इम जो है वो प्री है, प्रीफिक्स है, और जो पास है वो अफिक्स है क्योंकि वो रूट वर्ड है, ठीक है। और एबल जो है वो सफिक्स है, एबल एक सफिक्स है जिसको हमने जो है वो चेंज कर दिया है, उसका मीनिंग चेंज कर दिया और पूरा प्रॉपर वर्ड चेंज हो गया है। तो ये जो बेसिकली है वो अफेक्सेशन है, इसके थ्रू भी हम लोग जो है वो वोकेबलरी को एक्सपैंड कर सकते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स लगा के, ठीक है, चेंजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ वोकेबलरी, कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग जो है वो दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर
फ्री मॉर्फीम्स कम्बिनेशन होती है जो फ्री मॉर्फीम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट, अब एयर जो है वो भी फ्री है, ठीक है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्री मॉर्फीम क्या होते हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है, जो फ्री होते हैं। तो एयर जो है वो फ्री है, फ्री मॉर्फीम है, और पोर्ट जो है वो भी फ्री मॉर्फीम है। इन दोनों जो फ्री मॉर्फीम्स को कम्बिनेशन होता है उसको हम लोग कंपाउंडिंग कहते हैं। जब हम कंपाउंडिंग करते हैं उसके थ्रू भी हम लोग एक्सपेंशन कर सकते हैं, वोकैबुलरी को एक्सपैंड कर सकते हैं। इसी तरह से आपके साथ और एग्जांपल शेयर की हैं, सी शोर है, फायर प्लेस है, फुटवियर है, ठीक है। इसी तरह से आपके साथ एग्जांपल्स शेयर की गई हैं कि हर दो फ्री मॉर्फीम्स को यूज़ करके जो है ना कंबाइन करके आप एक्सपेंशन कर सकते हो वोकैबुलरी की, ठीक है। आई होप कि आपको सारा इजीली समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं लेसन नंबर 34 की तरफ, इंग्लिश एज वर्ल्ड लैंग्वेज। अब इंग्लिश जो है वो सही बात है कि इंग्लिश जो है वो वर्ल्ड लैंग्वेज बन गई है, ठीक है। इसको मेन लैंग्वेज बना दिया गया है कि हर पर्सन जो है वो इंग्लिश को बोलना चाहता है, ठीक है। स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन टुडेज़ वर्ल्ड, अब स्टेटस क्या है इंग्लिश का टुडेज़ वर्ल्ड में, कि आज के टाइम में जैसे ये हर किसी को पता है कि आज हम लोग अगर किसी जॉब के लिए जाते हैं अप्लाई करने, ठीक है, या फिर मतलब एजुकेशन में हम लोग जाते हैं तो फर्स्ट डे ही इंग्लिश को हमारी जो टीचर्स हैं वो इंग्लिश में बात कर रही होती हैं, ठीक है। अगर आप किसी बिज़नेस के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपको इंग्लिश जो है वो आनी चाहिए। अगर आपने किसी फ़ॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे भी जो भी कर रहे हो आप, उसके लिए जो है वो इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है। जिस बंदे को इंग्लिश नहीं आती होगी उसे लोग समझेंगे कि मतलब इसे कुछ नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश का जो स्टेटस है वो आज के टाइम में चल रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्पीकर्स इन इंग्लिश टुडे, अब कितने नंबर ऑफ़ स्पीकर्स हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश एज फर्स्ट, हाउ डू वी मेजर द पॉपुलैरिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश फर्स्ट, सेकंड एंड फॉरेन लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज, अब इंग्लिश को जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज के तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बेसिकली आपको बताया कि किस तरह के कितने लोग जो हैं वो फ़र्स्ट लैंग्वेज के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, और इंग्लिश एज़ अ मदर टंग भी यूज़ की जाती है, वो कितने परसेंट करते हैं इंग्लिश एज़ फर्स्ट लैंग्वेज, ये वही बात है। तो बेसिकली आप यहाँ से इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो। अब यहाँ पे है फिनोलॉजी। फिनोलॉजी कहते हैं कि हाउ डिफरेंट स्पीक साउंड्स प्रोड्यूस्ड, किस तरह से हम जो है वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं उसको हम फिनोलॉजी कहते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद ग्रामर आती है, देयर आर ओनली माइनर ग्रामेटिकल डिफरेंस बिटवीन द मेन स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश। वोकैबुलरी मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से वोकैबुलरी डिफरेंट होती है फर्स्ट लैंग्वेज की, मदर टंग की, ठीक है। हर पर्सन जो है उसकी वोकैबुलरी डिफरेंट है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेसन नंबर 35 की तरफ आते हैं, इंट्रोडक्शन टू अमेरिकन इंग्लिश। अब इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे लेसन में हम लोग जो है वो अमेरिकन इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश इन अमेरिका एंड इट्स फीचर, अब यहाँ पे इंग्लिश क्या है अमेरिका में, ठीक है, और इसके फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में बात करने लगे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक स्टूडेंट विल हैव एन इंट्रोडक्शन टू अमेरिकन इंग्लिश। अब जो अमेरिका में इंग्लिश है वो डिफरेंट है, ठीक है, उसकी वोकैबुलरी डिफरेंट है, उसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिफरेंट है। अमेरिकन इंग्लिश समटाइम्स कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश, कभी कभार अमेरिकन इंग्लिश को समटाइम्स कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश और यूएस इंग्लिश, ठीक है। ये सारे आपको यहाँ पे जो है ना वो बताए गए हैं क्या क्या कहा जा सकता है अमेरिकन इंग्लिश को, ठीक है। अब इंग्लिश इज़ मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन दी यूनाइटेड स्टेट। अब आप अमेरिका में ट्रैवल करते हैं तो आपको हर पर्सन जो है वो इंग्लिश बोलता हुआ ही दिखाई देता है। द कॉमन लैंग्वेज यूज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, कंसिडर्ड द डी फैक्टो लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। अब बहरहाल जो अमेरिकन लैंग्वेज है वो आपको हर जगह देखने को मिलती है। इट हैज़ बीन गिवन ऑफिशियल स्टेटस बाय 32 ऑफ द 50 स्टेट गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पे मैं इजी आपको करके बताऊँ कि अमेरिकन के जो फ़ीचर्स हैं, इसके जो लैंग्वेज के इंग्लिश के जो फ़ीचर्स हैं उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि अमेरिकन इंग्लिश क्या है। तो सबसे पहला फ़ीचर है कॉलोनियल
इन्फ्लुएंसेस का, ठीक है। सेकंड फीचर है वोकेबलरी एवेल्यूएशन का, जिसमें हमें अमेरिकन इंग्लिश अडॉप्ट करती है न्यू वर्ड्स को, न्यू फ्रेजेस को, न्यू स्पेलिंग को, ठीक है। हर चीज़ को जो है ना वो न्यूली अडॉप्ट करती है वोकेबलरी एवेल्यूएशन में, ठीक है। स्पेलिंग सिंप्लीफाइड, जिसमें हमें जो है थर्ड पॉइंट स्पेलिंग सिंप्लीफाइड है, जिसमें हमें एडवोकेटेड फॉर सिंप्लीफाइड स्पेलिंग, सिंप्लीफाइड स्पेलिंग को जो है ना वो एडवोकेट किया जाता है। इनोवेशन देखने को मिलती है प्रोनाउंसिएशन में, फोर्थ पॉइंट इनोवेशन इन प्रोनाउंसिएशन, जिसमें हमें इनोवेशन न्यू वर्ड्स देखने को मिलते हैं, डेवलप्ड होते हैं जैसे न्यू वर्ड्स ओवर टाइम, जैसे टाइम गुजरता है तो हर चीज़ की जो है वो डेवलपमेंट देखने को मिलती है। उसके बाद ग्लोबल इम्पैक्ट देखने को मिलता है, लास्ट पॉइंट, जिसमें हमें थ्रू मीडिया टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, ठीक है। हर चीज़ जो है वो उसकी चेंजमेंट मिलती है मीडिया के थ्रू, हम देखते हैं टेक्नोलॉजी जिस तरह से चेंज होती है उसके थ्रू। तो ये मैंने आपको फीचर्स आपके साथ शेयर किए हैं अमेरिकन इंग्लिश के, कि सबसे पहला फीचर मैंने आपको बताया, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ जिसने नहीं आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट पॉइंट कलोनियल इन्फ्लुएंसेस, सेकंड पॉइंट वोकेबलरी एवेल्यूएशन, जिसमें हमें जो है वो न्यू वर्ड्स, न्यू वोकेबलरी, न्यू फ्रेजेस जो है अमेरिकन अडॉप्ट करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश अडॉप्ट करती है। थर्ड पॉइंट है स्पेलिंग सिंप्लीफाइड, जिसमें हमें जो है ना सिंप्लीफिकेशन मिलती है स्पेलिंग की। फोर्थ पॉइंट इनोवेशन इन प्रोनाउंसिएशन, जिसमें हमें जो है ना डेवलपमेंट देखने को मिलती है ओवर टाइम। फोर्थ पॉइंट ग्लोबल इम्पैक्ट, जिसमें हमें मीडिया के थ्रू चेंजमेंट मिलती है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से चेंज होती है, एडवांस होती है, तो हमें जो है ना इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश की चेंजमेंट देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है ना वो साइज़ बताया गया है अमेरिका का, ठीक है। बहरहाल अब हम आते हैं नीचे, यहाँ पे पॉइंट्स हैं, आप इनको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, इसमें भी हमें जो है ना वो अमेरिकन इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट तरीके से देखने को मिलती है। तो ब्रिटिश इंग्लिश का एक्सेंट जो होता है, प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो डिफरेंट आपको बताई गई है, और अमेरिकन इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो डिफरेंट आपको बताई गई है। आई होप कि आपको लास्ट लेसन भी समझ में आ गया होगा कि अमेरिकन इंग्लिश का जो फ़ीचर्स हैं उसके थ्रू आप सब चीज़ों को जो है ना वो आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।